नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वो जख्मी हुआ, जबकि दूसरा भाग निकला। पुलिस के जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया था। रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे। पुलिस पर फायर की उन्होंने। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बदमाश एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था और इसी बीच पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जो कलियर की तरफ से आ रहे थे, नहर पट्टी में हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी सघनता से। तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए इन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं। विकासनगर के सेलाकुई क्षेत्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक गाड़ी से बरामद अवशेषों को देखते हुए हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों की जमकर पिटाई की। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। हंगामे की सूचना पर सेलाकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों को वाहन समेत थाने ले गई। दोनों के बीच में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक गाड़ी को रोका गया है हाईवे पर, जिसमें पिकअप वाहन है जिस पर पशु अवशेष रखे हुए हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और गाड़ी को यहाँ लेकर आई है, जिसमें दोनों ही पक्ष, जो गाड़ी के ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे, वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। उनसे पूछताछ की गई। तो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिला पंचायत की तरफ से वो गाड़ी थी जिसमें उनके पास ऑर्डर है सभी अवशेषों को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करने का। नैनीताल से बड़ी खबर, जहां फिर रात को मोहनको बिल्डिंग में आग लग गई। जी हां, रात में फिर एक बार आग सुलग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार के एक होटल में कमरे के अंदर जूनियर इंजीनियर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान पंजाब के बठिंडा के रहने वाले 24 साल के मोहित के रूप में हुई। मोहित पिछले 3 दिन से घर और ऑफिस से लापता था। आज सुबह ही मोहित हरिद्वार के एक होटल में आकर ठहरा था। कुछ देर बाद कमरे से धुआं उठता देख होटल का स्टाफ बमुश्किल दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। जेई का शव कमरे में जली हुई स्थिति में था। होटल का कमरा भी काफी हद तक जल चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को भी इसकी जानकारी दी है। परिजनों से बात करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि युवक कुछ दिनों से सत्य की खोज में जाने की बात कह रहा था और अचानक ही लापता हो गया। सीएम धामी ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्य के मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के आवास पर यह मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी का मंच था, लेकिन वहां से पीएम पर अभद्र टिप्पणी हुई और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने निशाना साधा राहुल और तेजस्वी पर। उन्होंने कहा कि अभद्र टिप्पणी अमर्यादित और कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। ये केवल राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे बसे मातृत्व और नारी सम्मान पर भी प्रहार है। बिहार की जागरूक जनता सब देख रही है। वो अपमान और नफरत की इस राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और आगामी चुनाव में अपने एक मत से इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से 2 शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को
गाली दी गई है वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। उन पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति की भाषा को तू तड़ाक और अभद्रता में बदल दिया है। इनके भाषणों से प्रेरित होकर इनके कार्यकर्ता भी लगातार अभद्र शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की जनता और देशवासी इस कुकृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इनको करारा जवाब देंगे। राजनीतिक सूचिता में इस तरह के निकृष्ट बयानों की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये कामदार और नामदार के बीच की लड़ाई है, जिसका जवाब पहले बिहार की जनता और फिर देश की जनता देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में वर्चुअल जनसभा की और वहां के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। असल में सीएम धामी को यहां पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच सके। भले ही खराब मौसम की वजह से वो पिथौरागढ़ में लोगों के बीच मौजूद नहीं थे, लेकिन वर्चुअल उन्होंने लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, साथ ही राज्य की डेमोग्राफी न बिगड़े इसके लिए कानून तक बनाया जा चुका है। सीएम वर्चुअल ही 68 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने उनका अल्मोड़ा जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वहां पर भी मुख्यमंत्री नहीं जा सके। अल्मोड़ा में वर्चुअली उन्होंने मां नंदा देवी मेला 2025 का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने अल्मोड़ा वासियों समेत समूचे प्रदेशवासियों को बधाई दी। सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफी को संरक्षित करने पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वही दंगा रोधी कानून लागू किया है। उत्तराखंड में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सिर्फ दिल्ली से हाईकमान के हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। वहीं इसी बीच राज्य संपत्ति विभाग ने मंत्रियों के आवास रेनोवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रियों के 3 बंगले खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। जल्द से जल्द बंगले खाली करने को कहा गया है। मंत्री रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल को नोटिस मिला, वो इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं निधन के बाद भी मंत्री चंदन रामदास के परिवार ने बंगला अभी नहीं खाली किया है। उन्हें भी बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। तो सेतु आयोग ने उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी भी यमुना कॉलोनी में मंत्री आवास में रहते हैं, उन्हें भी नोटिस मिला है बंगला खाली करने के लिए। तो माननीय मंत्रीगणों के लिए आवास होते हैं, तो इसलिए नोटिस तो दिए गए हैं ताकि उनका रिपेयर वगैरह करके उसको सुसज्जित किया जा सके। कोई हो सकता है घरों में कमी आ गई हो गई वो, इसलिए नोटिस तो दिए गए। खबर चमोली से। मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर कालेश्वर में ऊपर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे कई घर चपेट में आ गए। मौके पर जेसीबी मशीन के द्वारा मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की टीम की भी मौजूदगी है।
चमोली की तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश के दौरान पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कों पर मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जान भी आफत में आ जा रही है। आने जाने में कठिनाई हो रही है। पहाड़ों पर मानसून के दौरान आना जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल ये चमोली की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कालेश्वर में, जहां पर मलबा आ गया सड़क पर, जिसे हटाया जा रहा है। उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटे। रुद्रप्रयाग और चमोली में फटे बादल। रुद्रप्रयाग के बड़ेठ डूंगर टोक में बादल फट गया। वहीं चमोली के देवाल में फटा बादल। सीएम धामी ने हादसे का संज्ञान लिया। राहत बचाव कार्य की तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, चमोली के देवाल के मोपाटा में बादल फटा। 2 लोग लापता हैं। हादसे में 2 लोग लापता हैं, 2 घायल हैं। कई घर और गौशाला के दबने की खबर है। कई जानवरों के मलबे में दब जाने की खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर, इस वक्त बादल फटा एक बार फिर उत्तराखंड में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटा है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, किन किन जगहों पर बादल फटा है और कितना बड़ा नुकसान? जी, चमोली के जो देवाल विकासखंड है उसके मोपाटा में ये बादल फटा है। मोपाटा एक गांव है और वहां पे बादल फटने की सूचना प्रशासन को मिली है, जिसमें अभी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 2 लोग घायल हैं और कुछ गौशाला हैं, कुछ मकानें वहां पे क्षतिग्रस्त हुई हैं, ऐसी सूचना प्रशासन को मिली है। लेकिन बारिश होने की वजह से वहां पे राहत और बचाव कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए जो कर्णप्रयाग और शिमली मोटर मार्ग है वो कई जगहों पर दिक्कतें काफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चमोली में जिस तरीके से गुरुवार रात से मूसलाधार बारिश जारी है सभी जगहों पर, तो ऐसे में हालात बहुत ज्यादा खराब इस समय दिखाई दे रहे हैं। और कर्णप्रयाग क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे भी बताया जा रहा है कि सुभाष नगर और कालेश्वर में मलबा आने की वजह से कुछ मकान है वो खतरे की जद में आ चुके हैं, वहां पे मलबा घुसा हुआ है। इसके अलावा अगर नितिन, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है कि जब भी बादल उत्तराखंड में कहीं फटता है या तेज बारिश, और वैसे भी मानसून के दौरान रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रभावित एरिया तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में बताएं कि ये जो 2 जगह हैं जहां पर बादल फटा, यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ रिहायशी इलाका है, ये जंगल का इलाका है या फिर बाजार है? कौन सा इलाका है ये? एक ग्रामीण इलाका है, गांव यहाँ पर है। और आपको पता ही है कि पहाड़ों में कम से कम गांवों में 50 से 60 परिवार एक ही कस्बे में रहते हैं। और ये ऊंचाई वाले इलाकों में होने की वजह से यहाँ पे अधिकांश अतिवृष्टि या बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि जिस तरीके से बादल जो फटा हुआ है इस समय मोपाटा में, तो ये एक गाँव है और देवाल विकासखंड का, और वहाँ पे जिस तरीके से तेज बारिश बताई जा रही है कि गुरुवार से ही शुरू हो चुकी थी। लोग सतर्क भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक मलबा आने की वजह से ये मलबे की चपेट में कुछ लोग भी आ गए, कुछ घर मकान आ गए, जिसकी वजह से वहां पे नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है ये तो अब प्रशासन की टीम पहुंचकर आकलन करेगी, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि 2 लोग इस पूरी घटना में लापता है और 2 लोग घायल हुए हैं। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए नितिन। तो 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 अलग अलग जगहों पर चमोली में एक बार फिर बादल फटा है, जिसकी वजह से यहां तबाही की आशंका बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हैं। इधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद है और बार बार लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलारी हाईवे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मलबा ढहने का, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। देखते ही देखते जो पहाड़ खूबसूरत दिख रहा था वो देखिए कैसे टूटकर ढह गया और सड़क पर आ गया। चमोली से खबर, जहां भारत और चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर भी भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। और ये उत्तरकाशी से खबर, जहां गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली सौड़
के नगुण के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। हाईवे फिलहाल बंद है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से मलबा नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि झरना हो, लेकिन दरअसल ये बोल्डर हैं जो पहाड़ से टूटकर गिर रहे हैं। आधी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई, रेत की तरह बिखर गई पहाड़। मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद है, जिसे खोलने की कोशिश चल रही है। वहीं गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी बंद हो गया। पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर गिरे, जिसके बाद सड़क बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पहाड़ी कैसे बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं पहाड़ी से। उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगहों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। डरावनी आवाज के साथ पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से जीवन खतरे में। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे नलूड़ा, डबरानी, नेताला में बंद है। यमुनोत्री हाईवे भी नाराचट्टी, बनास में बंद है। जिसकी वजह से ये रास्ता बंद है। हाईवे खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं। एक जगह पर अगर हाईवे खुल जाता है तो थोड़ी ही दूर पर जाकर हाईवे फिर बंद हो जाता है। उधर पिथौरागढ़ में मुंशियारी तहसील के मल्ला जोहार में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 500 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मपांग के पास हादसा हुआ। माइग्रेशन से ग्रामीण अपने भेड़ और बकरियों को लेकर लौट रहे थे, लेकिन लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से 500 बकरियों की मौत हो गई। कई बकरियां नदी में बह गई। उधर उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में कस्बे और पुल को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। पोकलिन मशीन से यमुना नदी में फैले मलबे को हटाने का काम चल रहा है, ताकि स्यानाचट्टी कस्बे और यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल को बचाया जा सके। जिला प्रशासन स्यानाचट्टी में हो रहे कार्य पर नजर बनाए हुए है। रुड़की में एक विदेशी महिला ने अपने साथ आए विदेशी युवक पर रेप का आरोप लगाया। गंगनहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस के मुताबिक अफगानिस्तान का युवक और तुर्की की रहने वाली महिला एक होटल में ठहरे थे और व्यापार के सिलसिले में भारत आए थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आप अलर्ट हो जाएंगे। उत्तराखंड में पैथोलॉजी लैब के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है, जहां लैब किसी के रजिस्टर्ड हैं और उसे चला कोई और रहा है, जिनमें रिपोर्ट तक गलत आ रही है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद अब प्रदेश में जगह जगह खुली इन लैब्स की जांच की मांग तेज हो गई है। प्रदेश में जगह जगह पर पैथोलॉजी लैब चल रही हैं, लेकिन इनमें जांच कौन कर रहा है और क्या रिपोर्ट सही है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। कई बार हर लैब की जांच रिपोर्ट अलग अलग आने तक के मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में तो यहाँ तक हद हो गई कि पैथ लैब की जांच गलत निकली तो गलत बीमारी का इलाज दे दिया गया, और कुछ केस में मरीजों की जान जाने तक का आरोप है। देहरादून में एक व्यक्ति ने अवैध और कानून के खिलाफ चल रही इन पैथ लैब्स के खिलाफ सीएम पोर्टल में शिकायत की है। इन्होंने मुझे नॉर्मल रिपोर्ट दे दी थी, जबकि बाद में जब बच्चा हुआ तो हमें पता चला कि बच्चा हार्ट डिजीज लेकर के हुआ है, क्लैप लिप क्लैप पैलेट है। काफ़ी लड़ाई हुई और डॉक्टर आहूजा ने बोला कि बहुत सारे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है, रिपोर्टों का क्या। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके की आप रिपोर्टें दे रहे हैं, अगर रिपोर्टों में कुछ नहीं आ पा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप इतना पैसा ले क्यों रहे हैं। क्षेत्र में कुछ तरह की लैब ऐसी चल रही हैं जहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, कोई और ही बैठा होकर चला रहा है वो लैब,
और मतलब कि जिसके नाम पे वो लैब रजिस्टर है उसके सिग्नेचर भी वो खुद ही कर रहे हैं, यानी पूरी फर्जीवाड़ा पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमने इसकी शिकायत की थी कि इसको रोका जाए और पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। नियम कहता है कि किसी भी पैथ लैब को चलाने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MCI की मान्यता होनी चाहिए। हालांकि हाल ही में MBBS डिग्री के साथ भी पैथ लैब खोलने की परमिशन दी गई है। जो लैब खुली हुई है उसमें पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैथोलॉजिस्ट के तो लैब रन ही नहीं कर सकते। पर आजकल ऐसा हो रहा है कि जो टेक्नीशियन लैब्स खुली हुई हैं, पैथोलॉजिस्ट तो उनके पास हैं पर वो साइन दिए हुए हैं उसमें, है ना। कोई पैथोलॉजिस्ट आते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आते हुए पर बहुत ज़रूरी है कि पैथोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। ये हमारे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि हमारा हर ज़िले में CMO द्वारा देखा जाता है ये सेल, उसमें वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल खुल रहा हो, नर्सिंग होम या लैब खुल रही हो तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट एक रजिस्टर्ड होना चाहिए या लैब टेक्नीशियन हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किराने की दुकान की तरह गली गली खुल चुके इन पैथ लैब्स की जांच जरूरी है ताकि बीमारी के नाम पर किसी को ठगा ना जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सफाई के लिए नगर निगम ने 900 से ज्यादा सफाई कर्मचारी रखे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आते ही नहीं, यानी काम से गायब रहते हैं। और तो और नगर निगम के इन कर्मचारियों की अपने सुपरवाइजर से ऐसी सेटिंग है जिसके आगे नगर निगम प्रशासन भी फेल है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने अपने खोए हुए कर्मचारियों को तलाशने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी की है। हल्द्वानी शहर के इन 60 वार्डों में सफाई के लिए नगर निगम ने स्वच्छता मित्र यानी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिनकी जिम्मेदारी सुबह और शाम के समय वार्ड की सफाई करना है। लेकिन इनमें से तकरीबन 165 कर्मचारी अपने काम से आए दिन गायब रहते हैं। इन कर्मचारियों की जगह या तो दूसरे लोग ड्यूटी कर रहे हैं या इनकी केवल अटेंडेंस लग रही है। ऐसे में काम से गायब रहने वाले कर्मचारियों की खोज के लिए नगर निगम ने हर वार्ड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली मशीन लगाने का फैसला लिया है ताकि हर कर्मचारी का रिकॉर्ड मिल सके। फिर सब और पूरे विभाग का हमारा सबका मानना था कि बायोमेट्रिक हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। और कुछ शिकायतें इस प्रकार की भी आ रही थी कि कई जो पर्यावरण मित्र कई महीनों से कई दिनों से काम पर ही नहीं आ रहे थे। तो अब इससे होगा कि एक तो उनकी अगर हाजिरी लग जाएगी तो हम जवाब भी दे सकते हैं जनता को और उनका भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि उनको जाना ही जाना है। तो इस नाते भी हमने ये जो बायोमेट्रिक लगाया इस कारण से भी लगाया है। दूसरी तरफ नगर निगम के पर्यावरण मित्रों के संगठन नगर निगम प्रशासन के इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाले फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पर्यावरण मित्र पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में संगठन के पदाधिकारी नगर निगम से उन कर्मचारियों की डिटेल की मांग कर रहे हैं जिनके खिलाफ काम पर न आने की शिकायतें मिल रही हैं। नहीं जाने वाले कौन लोग हैं उनकी एक लिस्ट हमें दी जाए ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन लोग जा रहे हैं, क्या क्या गलत भी तो लिस्ट दे सकते हैं, गलत भी तो बता सकते हैं कि साहब ये काम पे नहीं आया। हो सकता है वो काम पे आ रहा हो, किसी वजह से वो नहीं बता रहे हो, तो ये भी तो होता है। झूठ भी तो बोल सकते हैं बहुत से लोग के साहब ये वो नहीं आ रहा हो, उसकी जगह दूसरा आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम वो सारे मैस्ट्रोल निकाल के देखेंगे और उनकी क्या कहते हैं वो हमें नाम बताएं कौन कौन नहीं आ रहे हैं और कौन कौन अपने दूसरे लोगों से काम करा रहे हैं। जाहिर है संगठन की अपनी चिंता है, लेकिन नगर निगम के फैसले से साफ है कि गली मोहल्लों की सफाई करने वाले पर्यावरण मित्रों को अब सुबह शाम की अटेंडेंस अपने वार्ड में लगानी होगी। ऐसे में जो सफाई कर्मचारी घर बैठकर सेटिंग के जरिए सैलरी ले रहे थे उनमें खलबली मची हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख आज लेंगे शपथ। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी शपथ लेने वाले हैं। 1 सितंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों की शपथ होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने शपथ ग्रहण की तैयारी कर ली है। 11 जिलों में बीजेपी के मंत्री, सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। देहरादून में कांग्रेस भी कर रही है तैयारी। पूर्व सीएम, नेता विपक्ष शामिल होंगे। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग की, जहां पर घांघरिया हेलीपैड के पास पहाड़ों पर हिरन चरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पत्थरों में बैठा एक गुलदार भी है।
लेकिन गुलदार में हिरणों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यात्रियों की तस्वीर मोबाइल फोन में खींचकर कैद की है। यात्रियों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया है, जो बहुत ही खूबसूरत है और वायरल है। और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी के गवानाग मोटर मार्ग पर सरकारी राशन से ले जा रहा ट्रक सड़क धंसने से पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को चोट पहुंची है। रामनगर के बेड़ाझाल में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे व्यक्ति पर तलवार से हमला कर दिया। आपसी संघर्ष में दोनों पक्षों के दो लोग जख्मी। विकासनगर में पुलिस ने झपटमारी के आरोपी शाहिद को गिरफ्तार किया। लूटा हुआ मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड और बाइक बरामद की। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने आरोपी पार्षद मनीष बोलर को एसटीएफ द्वारा उठाए जाने के विरोध में हड़ताल किया। पूरे शहर में साफ सफाई ठप रही। हरिद्वार में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस पर हंगामा किया। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में चल रहा छात्रों का अनशन समाप्त हो चुका है। डिग्री कॉलेज को रोड से जोड़ने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। हल्द्वानी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में इन दिनों नगर निगम और प्रशासन की टीम जन समस्याएं सुन रही। इसके लिए हर वार्ड में कैंप लगाए जा रहे हैं। सहसपुर में कॉमन सेंटर के संचालक पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में केस दर्ज। बाहरी लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाने के असलम खान पर आरोप। रामनगर में वन्य जीवों को लेकर कार्यशाला का आयोजन कालागढ़ में हुआ, जिसमें वनों और वन्य जीवों को लेकर की जा रही रिपोर्टिंग के कई पहलू मीडिया कर्मचारियों और कॉर्पोरेट प्रशासन ने एक दूसरे से साझा किए। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।